अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखना है पार्शियल डेरिवेटिव्स को कि हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसकी थोड़ी सी डिस्कशन कर ली थी, क्वेश्चन भी किए थे। तो आज के लेक्चर में थोड़ा सा रिकॉल करती हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई और कहा जाए कि मुझे कि फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ दिस फंक्शन, तो हमने क्या फाइंड करना है, पार्शियल z बाय पार्शियल x और पार्शियल z बाय पार्शियल y। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, OPD इज़ फॉर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, और ये आपके पास ये भी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कितने टाइम इसको किस वेरिएबल से डिफरेंशिएट करना है, तो वो आप ये देख सकते हो कि जब भी आपके पास यहाँ पे जितने भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, आपने उसकी रिस्पेक्ट से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट से उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। अब हमने कुछ रिज़ल्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर के बारे में हम लोगों ने देखा था। पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर ये हम लोगों ने पढ़े थे। तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर कौन से थे कि अगर मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स आ गया, ये एफ ऑफ वाई आ गया, ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आ गए मेरे पास। तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है कि इन्हीं को डिफरेंशिएट करना है अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो मैं क्या कर रही हूँ कि पहले मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, एफ ऑफ एक्स को, तो ये मेरे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स एक्स। ये जो भी वेरिएबल होगा वो यहाँ पे चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप इसे सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको आप ये नहीं लिख सकते कि दिस इज़ एक्स स्क्वायर, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स एक्स ही लिखा जाएगा। अब आपके पास क्या है कि इसको मैं लिख सकती हूँ। अब देखो कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में, कि ये हमारे पास पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये कैसे आ गया कि यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, इसको मैं इस साइड पे लिख लूँ, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, और एफ ऑफ एक्स आपके पास बेसिकली क्या होता है, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स। ये फॉर्म आपके पास यहाँ पे मौजूद है, ये पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स है, और ये आपके पास क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। तो देखो कि पार्शियल पार्शियल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो पार्शियल स्क्वायर ऑफ एफ, दिस इज़ पार्शियल स्क्वायर ऑफ एफ, और नीचे आपके पास क्या है, पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स, ये आपके पास क्या हो जाएगा, पार्शियल एक्स स्क्वायर। अब ये नहीं कह सकते कि मैम ऊपर पार्शियल स्क्वायर किया है तो नीचे भी हम ये कर दें पार्शियल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नहीं, ऐसे नहीं होगा। जस्ट ऊपर देखो पार्शियल पार्शियल से मल्टीप्लाई हुआ तो पार्शियल स्क्वायर लिखा जाएगा, और नीचे आपके पास अगर तो सेम टर्म्स हैं जैसे पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स, तो आप उसको लिखते हो पार्शियल एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि आप फंक्शन को सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब उसके बाद अगर मेरे पास ये हो कि पार्शियल बाय पार्शियल एक्स है और मेरे पास एफ ऑफ वाई आ गया, आप फंक्शन कौन सा है, एफ ऑफ वाई, वेरिएबल्स चेंज हैं, इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ पार्शियल बाय पार्शियल एक्स और पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। तो देखो कि ये दो चीज़ें डिफरेंट हैं। अब ये स्क्वायर नहीं हो सकता, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, पार्शियल स्क्वायर एफ, ऊपर वाली चीज़ तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, पार्शियल स्क्वायर एफ, नीचे आपके पास आ जाएगा पार्शियल एक्स एंड पार्शियल वाई। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज़ एफ ऑफ, ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो आप एक्स को इस साइड पे ले जाओ, दिस इज़ एफ ऑफ एक्स वाई।
अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी करना है, और इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई भी करना है, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी करना है। तो मैंने क्या किया कि इन दोनों को पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स देख लिया। अब मैंने विद रिस्पेक्ट टू वाई देखना है, तो मेरे पास क्या होगा, पार्शियल बाय पार्शियल वाई एफ ऑफ एक्स। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज पार्शियल बाय पार्शियल वाई पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल वाई पार्शियल एक्स। आप इसको ये भी लिख सकते हो कि दिस इज वाई एक्स। अब आपके पास क्या है कि पार्शियल बाय पार्शियल वाई एफ ऑफ वाई आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल वाई पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल। अब ये दोनों सेम है तो दिस इज पार्शियल वाई स्क्वायर। आप ये नहीं कर सकते पार्शियल स्क्वायर और वाई स्क्वायर, वो रॉन्ग वे हो जाएगा। इसको राइट करने का ये वे होता है, या आप ये कह सकते हो कि दिस इज पार्शियल एफ ऑफ वाई वाई। यहाँ पे भी आप ये नहीं लिख सकते कि एफ ऑफ वाई स्क्वायर, ये भी गलत है। जस्ट आपने लिखना है एफ ऑफ वाई वाई। अब हम एक रिज़ल्ट पढ़ेंगे कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई क्या होता है, इक्वल होता है एफ ऑफ वाई एक्स के। जैसे मैं यहाँ पे कह रही हूँ ना कि ये मेरे पास क्या है कि पार्शियल बाय पार्शियल एक्स है और यहाँ पे एफ ऑफ वाई है। तो मैंने पीछे लेक्चर में यही कहा था कि आप इसको यहाँ से इधर इस साइड पे लेके जाओ। तो ये आप कैसे लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स वाई। और अगर अब मेरे पास ये हो कि पार्शियल बाय पार्शियल वाई है, एफ ऑफ एक्स है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैंने इसको लिखना है एफ ऑफ वाई एक्स। तो आप एफ ऑफ एक्स वाई करो या एफ ऑफ वाई एक्स करो, ये दोनों एक ही चीज़ है। मतलब कि इन दोनों का आंसर हमेशा क्या होगा, सेम होगा। इसलिए आप इस तरह भी फंक्शन को लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स वाई भी करके ले सकते हो, या आप एफ ऑफ वाई एक्स भी करके ले सकते हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि किस वेरिएबल को आप पहले डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। अब इसी रिज़ल्ट को प्रूफ करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। मैंने प्रूफ करना है w ऑफ वाई एक्स इज़ इक्वल टू w ऑफ एक्स वाई। इस रिज़ल्ट को वेरीफाई करने के लिए कि इन दोनों की वैल्यू सेम आती है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है, w इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर -2y प्लस y की पावर -2 cos ऑफ x। ये मेरे पास एक एग्जांपल है। हम लोगों ने क्या करना है कि ये रिज़ल्ट प्रूफ करना है। तो ये रिज़ल्ट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, या तो मैं विद रिस्पेक्ट टू x पहले फाइंड करूं, देन मैं विद रिस्पेक्ट टू y इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लूं। तो देखो कि जब मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रही हूँ पार्शियल w बाय पार्शियल x, तो ये मेरे पास क्या है, क्योंकि यहाँ पे कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इस फंक्शन के अंदर, x और y। तो इसलिए हमें w को विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। अब मेरे पास क्या है, दिस इज़ डब्ल्यू एक्स। मुझे ये रिज़ल्ट प्रूफ करना है, तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी तो मेरे पास क्या आ रहा है, 2 ऑफ एक्स, क्योंकि इसके ऊपर पावर रूल लग जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा 2x, पावर रूल आपके पास क्या था, x की पावर n। इस पे जब डेरिवेटिव अप्लाई होता है तो ये आपके पास n की पावर स्टार्ट में आ जाती है, x n की पावर में से एक माइनस। तो दिस इज़ 2x, 2 - 1 तो 1, e की पावर -2 ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो ये आपके पास टर्म हैज़ अ कांस्टेंट है। अब आपके पास ये वाली टर्म एज अ कांस्टेंट है, y की पावर -2, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ x। तो ये तो मेरे पास हो गया पार्शियल w बाय पार्शियल x का रिज़ल्ट। अब मेरे पास क्या होगा कि मैंने फाइंड करना है y(x), तो इसको मैं क्या कर रही हूँ कि दिस अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये मेरे पास क्या है, ऑलरेडी पार्शियल w बाय पार्शियल x, इसको मैं लिख सकती हूँ पार्शियल w बाय पार्शियल x। मुझे y(x) फाइंड करना था, तो इसलिए मुझे इसी फंक्शन को अब दोबारा किससे
वाई की रिस्पेक्ट से इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ऑफ वाई एक्स। क्योंकि आप इसको कैसे लिख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे, ये मेरे पास है पार्शियल बाय पार्शियल वाई डब्ल्यू ऑफ एक्स, तो आप इस वेरिएबल को इस साइड पे ले जाओ। तो ये आपके पास क्या होता है, वाई एक्स। इसका मतलब है कि आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अब मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रही हूँ। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रही हूँ तो इसमें हमारे पास एक्स वाली टर्म क्या होगी, एज अ कांस्टेंट 2x मेरे पास इसी तरह आ गया। e की पावर -2y पे मेरे पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, e की पावर -2 ऑफ y। अब इसका डेरिवेटिव अगेन लोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज -2। अब अगेन इसको डेरिवेट करो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ऑलरेडी माइनस साइन वाला माइनस साइन बाहर आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लोगे तो दिस इज़ -2y की पावर -3, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ x, साइन ऑफ x। अब ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -4x e की पावर, ये आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा -2y प्लस 2y की पावर -3 साइन ऑफ x। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, WY(x) की। अब मेरे पास क्या है कि मैंने फाइंड करना था W ऑफ XY। तो XY फाइंड कर रही हूँ तो मैं पहले इससे डिफ्रेंशिएट करती हूँ, इस फंक्शन W को डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू Y। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, W ऑफ Y। अब ये इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने लगी हूँ, ये आपके पास क्या है, पार्शियल W बाय पार्शियल Y। तो पार्शियल W बाय पार्शियल Y कर रहे हैं तो x वाली टर्म हैज़ अ कांस्टेंट इसी तरह आ गई। e की पावर -2 ऑफ y, ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, -2, और प्लस y की पावर -2 का डेरिवेटिव लोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -2y की पावर -3 कॉस ऑफ x। ठीक है, तो ये तो मेरे पास आ गया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये मेरे पास क्या लिखा जाएगा, -2 ऑफ एक्स स्क्वायर e की पावर -2 ऑफ y -2y की पावर -3 कॉज ऑफ x। अब इसी को हमने डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि मुझे अब ये वाली टर्म प्रूफ करनी है ना, W ऑफ XY। तो ये मेरे पास ऑलरेडी W ऑफ Y है, तो इसको अब मैं किससे की रिस्पेक्ट से करूँगी, पार्शियल बाय पार्शियल x। तो ये वेरिएबल स्वाइप होके किधर जाएगा, इधर। ये आपके पास क्या हो जाएगा, W ऑफ XY। तो W ऑफ XY मीन के हमने ये इसको अब विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ -2 to 4x e की पावर -2y कॉस का डेरिवेटिव साइन प्लस 2y की पावर -3 साइन ऑफ x। तो देखो कि आपके पास W ऑफ YX की वैल्यू क्या आ रही है और W ऑफ XY की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों सेम आ रही हैं। इसलिए आप चाहे तो इसको विद YX लिखो या XY लिखो, मीन कि आप पहले इसे विद रिस्पेक्ट टू X डिफ्रेंशिएट करो या फिर विद रिस्पेक्ट टू Y करो तो तब भी ठीक है, या आप इसे पहले विद रिस्पेक्ट टू Y करके देन विद रिस्पेक्ट टू X करके डिफ्रेंशिएट करो तो तब भी वैल्यू सेम रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड दी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f of xy is equal to x cube y square -2 of x square y plus 3 of x।
सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है तो सबसे पहले आप फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करो, उसके बाद आप ये कर सकते हो कि इसका सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करो। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर पहले हमने फाइंड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड सॉल्यूशन में आपने पहले क्या करना है कि फाइंड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स पार्शियल डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास कौन से होते हैं, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई। तो पहले हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स। एफ आपके पास ये गिवन है, आपने इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो सबसे पहले इस टर्म को करोगे, ये वाली एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगी वाई वाली। तो आपने क्या करना है 3 ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, अब आपके पास 2 और y जो होंगे ये एज अ कांस्टेंट होंगे, x वाली डिफ्रेंशिएट होगी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 2 4 एक्स वाई, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +3। ये तो हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स। अब हमने फाइंड करना है एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ वाई फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। तो पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई करोगे तो इसमें क्या होगा कि अब एक्स वाली टर्म हैज़ अ कांस्टेंट, वाई वाली टर्म का आप डेरिवेटिव लो। तो x3 y आपके पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर 2 ऑफ वाई माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि पार्शियल y बाय पार्शियल y आपके पास 1 हो जाएगा। और ये आपके पास इसमें कोई भी y वाली टर्म नहीं है, तो जब भी किसी फंक्शन में आपके पास जिस रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करो वो वेरिएबल मौजूद ना हो तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 0। तो ये आपके पास क्या आ गया 2x³ माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपके पास एफ ऑफ वाई की वैल्यू। अब सेकेंड ऑर्डर हमने फाइंड करने हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन एंड नहीं होगा। नाउ फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। नाउ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स में आपने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स एक्स, एफ ऑफ वाई वाई, एफ ऑफ एक्स वाई एंड एफ ऑफ वाई एक्स। ये सारे आपने क्या करना है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स में फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करते हैं एफ ऑफ एक्स एक्स को। तो एफ ऑफ एक्स एक्स का मतलब है कि आप एफ ऑफ एक्स वाली टर्म को आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करोगे। तो क्या हो जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। आप ये लिख दो कि दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। 1 इम्प्लाई कर रही है, मतलब कि आप 1 वाली इक्वेशन यूज़ कर रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स एक्स विच इज़ इक्वल टू, अब इसको पार्शियल बाय पार्शियल एक्स से डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 6x वाई स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स 1 हो जाएगा, y 3 पे अप्लाई होगा डेरिवेटिव तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये आपके पास 6xy स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4y। अब आपने क्या करना है, अब रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो ना, तो आप उसी में कर लो कि एफ ऑफ वाई एक्स या एफ ऑफ एक्स वाई वाली टर्म को फाइंड कर लो। अब अगर इसी को मैं पार्शियल बाय पार्शियल एक्स मैं एफ ऑफ वाई पे अप्लाई करती हूँ, इस वाली पे अप्लाई करूँ एफ ऑफ वाई, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई तो आप क्या लिख सकते हो, मतलब कि अब आप क्या कर रहे हो कि आपने 2 वाली इक्वेशन लेनी है, इस इक्वेशन को लेना है और इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है। नाउ 2 इम्प्लाइज में आप क्या कर रहे हो कि ये ले रहे हो, आपके पास क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर वाई माइनस 4x। उसके बाद अगेन आप करो विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने दोनों को कर लिया ना, अब आप इन्हीं दोनों को विद रिस्पेक्ट टू वाई करो।
ये आप ऊपर लिख लो कि 1 इम्प्लाइज, या आप ये लिख सकते हो कि डिफ्रेंशिएट 1 रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे आप लिख लो डिफ्रेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी। अब डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल y f ऑफ x, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ y x। 1 आपके पास ये है, तो आपने यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि डिफ्रेंशिएट, इसको कोई नाम दे दो a विद रिस्पेक्ट टू x एंड डिफ्रेंशिएट a विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि प्रॉपर वे यही होता है लिखने का। आपके पास क्या है कि yx आ गया, तो हम 1 को कर रहे हैं तो इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6x² y माइनस 4x, बाकी कांस्टेंट वाले टर्म 0। अब आपके पास क्या है कि डिफ्रेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा f ऑफ y क्योंकि इसे y के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2 ऑफ x³ माइनस 0, क्योंकि इसमें कोई भी y वाला टर्म नहीं है, तो ये आपके पास आ जाएगा दिस इज़ 2 ऑफ x³। तो ये आपके हो गए सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आपके पास आ गए। अब हमारे पास ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 49 है। इसमें क्या है कि अ फ्लैट मेटल प्लेट लाइज ऑन द XY plane such that the temperature T at XY is given by T is equal to 10x² plus y² का whole square, where T is in degree and XY are in centimeters. Find the instantaneous rate of change of T with respect to distance at 1 2 in the direction of x-axis and y-axis। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, तो इसका मतलब है कि आपने क्या फाइंड करना है कि इसका रेट ऑफ चेंज मीन कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। जब भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आए उसका मतलब होता है कि दिस इज़ डेरिवेटिव मीन कि आपके पास क्या हो जाएगा पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स। अब विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आपके पास क्या है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब डिस्टेंस में आपको वो डायरेक्शंस दे रहा है कि जस्ट 2 डायरेक्शंस में फाइंड करो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करो और विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करो। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन होगा कैसे सॉल्व। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास। वर्ड प्रॉब्लम है ये हमारे पास, डेरिवेटिव्स की वर्ड प्रॉब्लम है। गिवन है हमारे पास t इज़ इक्वल टू 10x² प्लस y² का होल स्क्वायर, और हमारे पास डिस्टेंस गिवन है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। हमारे पास उसने कहा है कि डायरेक्शन हमने फाइंड करनी है अलॉन्ग, हमने फाइंड करना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और पॉइंट्स गिवन है एट 1 2 पे हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करते हैं पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स को। तो ये हमारे पास क्या आएगा, टी हमारे पास गिवन है 10x² प्लस y² का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव्स के सारे रूल्स वही होंगे, जस्ट यहाँ पे क्या होगा पार्शियली डिफ्रेंशिएट होगा, जो कैलकुलस 1 में आप लोगों ने पढ़े थे। पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स करना है, तो ये मेरे पास 10
और ये होल पहले पे अप्लाई होगा, तो दिस इज़ 2x² प्लस y²। अब अगेन इस फंक्शन के ऊपर हमने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव अप्लाई करना है x² प्लस y² पे। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20 x² प्लस y²। अब इस पे भी रिस्पेक्ट टू x होगा, तो ये y वाली टर्म है, ये तो ज़ीरो हो जाएगी। जस्ट इस पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 ऑफ x। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 40x² प्लस y²। इस तरह सेकंड में आपके पास क्या है कि पार्शियल t बाय पार्शियल y आप लोगों ने फाइंड करना है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज़ बेसिकली द डेरिवेटिव। आप लोग इसे बाय डेफिनेशन भी कर सकते हो और बाय यूजिंग दिस डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव। बाय डेफिनेशन वाला वे मैंने आपको बताया था, जो लिमिट वाली डेफिनेशन है वो वाली बाय डेफिनेशन होती है। पार्शियल t बाय पार्शियल y इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे दोबारा आ जाएगा 10x² प्लस y² और साथ यहाँ पे 2 ले लूँ मैं। ये वाला 2 मैं इस साइड पे लिख रही हूँ, जो यहाँ पे 2 आना था इसका होल का 2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल y x² प्लस y²। तो दिस इज़ 20x² प्लस y²। तो ये आपके पास x वाली टर्म ज़ीरो, ये हो जाएगी आपके पास ज़ीरो, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x तो नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू y है, तो ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगी। अब विद रिस्पेक्ट टू y वाली पे आपका आ जाएगा 2 ऑफ y। तो ये क्या हो जाएगा, 40x² प्लस y² और ये आपके पास y। अब एट पॉइंट 1 2 फाइंड करना है, 1 2 पे पॉइंट पे फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या होगा कि पार्शियल t बाय पार्शियल x एट 1 2, पॉइंट्स भी तो गिवन है, उनको भी तो हमने फाइंड करना है। 1 2 का मतलब है कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। जहाँ पे x होगा वहाँ पे 1 आ जाएगा, जहाँ पे y होगा वहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 40x की जगह मेरे पास आ गया 1, इसमें पुट कर रही हूँ पार्शियल t बाय पार्शियल x वाली में। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 4। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 40 और दिस इज़ 5 विच इज़ इक्वल टू 200। इसी तरह आप इसमें फाइंड करो कि पार्शियल t बाय पार्शियल y एट पॉइंट 1 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 40। y की जगह आपके पास क्या आ रहा है, 2, x की जगह 1 है और दिस इज़ 4। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 400। तो ये आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अब हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 27 आ गया। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, इफ़ u इज़ इक्वल टू v सेकेंड ऑफ rt, फाइंड आपने करना है u r v r, ये आपने फाइंड करना है। u r v r इसका मतलब है कि पहले विद रिस्पेक्ट टू r कर लो, उसके बाद v कर लो, उसके बाद दोबारा r कर लो। या आप ये कर सकते हो कि यहाँ इस साइड से स्टार्ट करो, पहले r से करो, फिर v से, फिर r पे। तो आप इस साइड से करो या उस साइड से करो, आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने ये देख लिया है कि हमारे पास क्या होता है, w ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू w ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू w ऑफ y x होता है। तो इसलिए आप लास्ट से स्टार्ट करो या स्टार्ट से स्टार्ट करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है कि पहले मैं कर रही हूँ पार्शियल u बाय पार्शियल r। मैं इस साइड से स्टार्ट कर रही हूँ, पहले मैंने पार्शियल u बाय पार्शियल r फाइंड किया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v। अब इसी के अंदर r है, इसके एंगल के अंदर r वाली टर्म मौजूद है, तो इसलिए
v कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव लोगे तो सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड ऑफ x एंड टेन ऑफ x, तो सेकेंड r ऑफ t टेन ऑफ r ऑफ t, ये आपके पास क्या हो गया, सेकेंड का डेरिवेटिव। देन अगेन अब एंगल के अंदर r है तो अगेन आपने एंगल को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r t, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, v सेकेंड ऑफ r t टेन ऑफ r t, और ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू r है तो दिस इज ओनली t। ये आ गया मेरे पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r। अब इसी का डेरिवेटिव लो पार्शियल u बाय पार्शियल, अब ये मेरे पास क्या आ गया, दिस इज u r, अब मैंने फाइंड करना है u r v r, तो अब मुझे ये फाइंड करना है u r v, तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं पार्शियल बाय पार्शियल बाय पार्शियल v, क्योंकि अब आप विद रिस्पेक्ट टू v कर रहे हो, तो दिस इज पार्शियल u बाय पार्शियल r। आपने पहले पार्शियल u r